नी पेन यानी घुटने दर्द से परेशान हो रहे हैं। हाँ। घुटने से कट की आवाज आती है। हाँ। घुटने के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो गर्म फील होता है। हाँ भाई हाँ। या ऐसा लगता है कि घुटने में कुछ चुभ रहा है। हाँ। हो सकता है कि घुटने में गठिया की शुरुआत हो रही हो, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपके घुटनों का गैप कम हो रहा हो, आपके नी का जो सनोवियल फ्लूइड है वो कम हो रहा हो, आपको चलने फिरने में कष्ट हो रहा है। अब ये किसी और अन्य चोट की वजह से भी हो सकता है, तो कैसे आप इस सबको ठीक करोगे? बदल। उसके लिए आपको करनी चाहिए कुछ एक्सरसाइजेस। हाँ, हमने पहले भी अन्य वीडियोस में एक्सरसाइज बताई हैं, पर आज कुछ डिफरेंट है आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और इन एक्सरसाइज को करने से डेफिनेटली आप अपने इस घुटने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। मैट ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए और हमारे साथ साथ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए हल्के हल्के। अगर कष्ट लगे तो इन्हें वहीं छोड़ दीजिएगा। आप आसपास आगरा के हों तो हमें, नहीं तो अपने किसी और फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, आगरा से। तो घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है वो आपकी घुटनों की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जिन्हें हम ग्लाइड्स कहते हैं। किस प्रकार से होंगी? आपको एक बेड पर बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये बोन है जिसको पटेला कहा जाता है, इस बोन को आपको ग्लाइड करना है। कैसे? सिर्फ आगे पीछे प्रॉपरली ये मूव करेगी। आप सीधे बैठे हुए हैं, चाहें तो आप किसी सहारे से भी बैठ सकते हैं, तब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये परफॉर्म करना है आपको। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो ये मांसपेशियां हैं, क्वाड्रिसेप्स है, जो लिगामेंट है आपका, ये टाइटनेस की वजह से नी को मूव नहीं करने देता। बट जैसे ही आप ये ग्लाइड परफॉर्म करेंगे तो ये सारा मस्कुलेचर रिलैक्स होने लगेगा, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा। बहुत चंगा ना मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लाइड आपको परफॉर्म करनी है वो है साइड टू साइड। बोन को आराम से होल्ड करिए, पटेला को आराम से होल्ड करिए और ऐसे मूव करेंगे। आप सीधा बैठने के लिए दूसरे पैर को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं। आपने जब ये पैर मोड़ लिया, आप रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, तो आप इसको आराम से मूव करिए इस प्रकार से। देख पा रहे होंगे आप। अच्छा, इन ग्लाइड्स को परफॉर्म करना है 10 से 15 बार। आपको अगर मसल्स एक बार में रिलैक्स हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके 3 सेट परफॉर्म कर लीजिए जब भी आप रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले। ये आवश्यक ग्लाइड्स हैं, काम आएंगी। हाँ, आपको अगर इसमें कोई कष्ट हो रहा है, जैसे कि कई बार किसी व्यक्ति को कॉन्डोमलेशिया पटेला होता है, उस वजह से आपको पेन हो सकता है, तो कॉशन रखिए। आप इसके बाद लाइट करेंगे या नहीं करेंगे, जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिलेंगे, अपने फिजिशियन से बात करेंगे कि क्या करना है। हो सकता है आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो प्रिस्क्राइब करें, वो आपको लेने रहेंगे। उसके बाद कुछ सिकाइयाँ करनी रहेंगी, फिर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको नी सपोर्ट यूज करना चाहिए। आशा करता हूँ यहाँ तक के बाद आपको ठीक समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने के पहले। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपने घुटने के कम होते गैप को ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक टॉवल की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसी एक टॉवल ले लें, उसका रोल बना लें। कुछ इस तरह से आप उसका रोल बना लेंगे। आपने करना क्या है? आपने बेड पे ठीक से लेट जाना है। आप आराम से बेड पर लेट गए प्रॉपर। अब इसके पश्चात आप अपने घुटने के नीचे इस टॉवल को लगा लीजिए ऐसे। अब आपने अपने घुटने को अंदर नहीं दबाना है, ना। आपने पैर को साइड में लेकर जाना है इस प्रकार से। बात हो रही है मीडियल जो कॉन्डाइल है वो घिसने लगता है। उसके घिसने की वजह से मीडियल साइड में, नी के मीडियल साइड यानी अंदरूनी साइड में आपका गैप कम होने लगता है। तो क्यू एंगल, जो फीमर और टिबिया के बीच का जो एंगल है वो कम होता है, स्ट्रेटनिंग आती है, दोनों घुटनों में आपस में गैप बनता है। उस गैप को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नी को प्रेस करेंगे बट बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। आपको शायद दिख भी पा रहा हो वीडियो में कि हम अपने पैर को अंदर और बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिससे कि जो मीडियल साइड में गैप कम हो गया था वो बढ़ रहा है। अब अगर आपको कष्ट हो रहा है कि आप ठीक से अपने पैर को पकड़ के नहीं पुल कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक टॉवल का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से टॉवल को लीजिए, घुटने के नीचे लेकर जाइए और फिर आप उसे बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं इस प्रकार से। आपने टॉवल को एक साइड से होल्ड करा, उसे होल्ड रखिए जो अंदर साइड है, और जो बाहर साइड टॉवल है, आपका हाथ है, उसे बाहर को पुल करिए, तो आपका जो घुटना है वो बाहर की तरफ आएगा, पैर बाहर की तरफ आएगा, सीधा अंदर आने के बजाय। इस प्रकार से भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं एक सपोर्ट की मदद से। अब इसमें आप ख्याल क्या रखोगे? आपको ख्याल ये रखना है कि आप जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तब आपका जो टॉवल रोल है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए,
या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम मोटाई का वो टॉवल रोल लीजिए और ग्रेजुअली इस पुल को बढ़ाइए। एक साथ पहली बार में ही घुटने को पूरा पीछे नहीं खींच लेना है, तो भी आपकी मांसपेशियां ज़्यादा खिंच सकती हैं, ओवरडन नहीं करना है, या इतना कम भी नहीं खींचें कि कुछ स्ट्रेस फील ही ना हो, मांसपेशियों में कोई खिंचाव भी ना आए। तो हल्का हल्का करके रेंज को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे मसल आपकी अडेप्ट होती चली जाएं, आप आराम से अपने उस कम होते गैप को बढ़ा सकें। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। बट आपको अगर अभी कोई दुविधा लग रही है या ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करें नहीं समझ आ पा रहा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या आपको कोई अन्य दुविधा हो रही है जॉइंट और मसल्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है उसमें आपके दोनों पैर इन्वॉल्व होंगे। आपको एक स्टेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये एक्सरसाइज सीढ़ी पे कर सकते हैं या कोई आपके पास स्टेपर हो तो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप आराम से सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर को ऊपर रखें, जाएं ऊपर और दूसरे पैर को ऊपर तक लाएं, वापस जाएं, नीचे रखें और पीछे पहुंच जाएं। इस एक्सरसाइज में आपके दोनों पैर इन्वॉल्व होंगे क्योंकि हमें इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग करानी है किसी भी प्रकार से। अन्य वीडियोस में डिफरेंट एक्सरसाइजेस थी, ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है, थोड़े से एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, और हाँ ये एक कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपका बैलेंस भी काम आएगा, आपकी सारी लोअर बॉडी की मसल्स भी काम आएंगी, आपकी कोर मसल्स भी काम आएंगी। विशेष ध्यान इस एक्सरसाइज को करते में ये रखना है कि किसी भी पॉइंट पर आपका बैलेंस बिगड़ने ना पाए, इसलिए अपनी निगाह को एक पॉइंट पर स्टेबल रखिएगा जिससे आपका बैलेंस बना रहे, क्योंकि यहाँ पर एक सीढ़ी इन्वॉल्व है, एक स्टेप इन्वॉल्व है, तो हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़ने लगे। इसीलिए सबसे पहले आप जो करोगे वो सिर्फ ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, ऊपर और वापस, ऊपर और वापस, ऊपर और वापस। उसके बाद में आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। आपको इस एक्सरसाइज को लेकर या घुटने की किसी समस्या को लेकर दुविधा है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिटेल्स पे कांटेक्ट करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है अपनी काफ की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करी जो मेनली आपके क्वाड्स और हैम्स को सपोर्ट कर रही थी, बट अभी रह गई हैं आपकी काफ मसल, जिन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसका नाम है हील रेज। कैसे करेंगे आप इस एक्सरसाइज को? तो हील रेज परफॉर्म करने के लिए आपको खड़ा होना है एक स्टेपर पर। किसी स्टेप पर आप सीढ़ियों पे खड़े हो सकते हैं, किसी हल्की सी ऊंची जगह पे खड़े हो सकते हैं, वहाँ खड़े होकर आप परफॉर्म करेंगे हील रेज कुछ इस प्रकार से। हमने सपोर्ट ले रखा है यहाँ बेड का और हम हील रेज परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो अपर बॉडी है, जो अपर टॉर्सो है, एकदम स्ट्रेट बनी रहेगी। आपका जो मेटाटार्सल ब्रेक है, जो मेटाटार्सल्स के जो हेड हैं, उंगली की ठीक पिछला हिस्सा, वो किसी स्टेप पे आना चाहिए, सीढ़ी पर आना चाहिए, जिससे आप आराम से हील को रेज कर सकें। देखिए इस प्रकार से आपकी काफ मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होगी। कोशिश करिए कि अपने पैरों को मिलाकर रखें जिससे जो मूवमेंट है, जो एंगल है, एक्सेस है, वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तब आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर होगी, अच्छे से होगी। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। आपकी बोन्स में कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो, तो वो आपको कैसे अच्छा मिल सकता है, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो जाकर देखना, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं ये वीडियो फिनिश करने के बाद में। लास्ट में आपको जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो रेजिस्टेंस बैंड के साथ में होंगी, जैसे हमने एक पहन रखा अपने पैरों में। करना क्या है, जैसे आप खड़े हैं सीधा, अब आप ये परफॉर्म करिए, पैर को आगे ऊपर लेकर आइए, तो आपके यहाँ मसल्स पे जोर पड़ेगा। इस प्रकार से आप इसे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आप पैर को बाहर लेकर जाएंगे, किस प्रकार से, ऐसे ये एक्सरसाइज परफॉर्म होगी। होता क्या है, जनरली हर व्यक्ति क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ दे लेते हैं, ग्लूट्स को स्ट्रेंथ दे लेते हैं, काफ को, बट जो साइड में आईटी बैंड वगैरह है या जो साइड की स्टेबलाइजर्स, लंबोरम मसल हैं, इन पर ध्यान किसी का जाता नहीं है, ये वीक रह जाती हैं, जिस वजह से कई बार व्यक्ति ऐसे डक वॉकिंग के फॉर्म में चलने लगता है। इस समस्या को काउंटर करने के लिए आपकी जो साइड की मसल्स हैं, इन सब में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मिडिल मेनिस्कस घिसता है तो कहीं ना कहीं वॉकिंग अफेक्ट होती है। उसे ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से दोबारा देख लीजिए। आपको ऐसे खड़ा होना है, चाहे तो हाथ रख लें कमर पर और इस प्रकार से पैरों को बाहर लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी मसल्स पे जोर पड़ना, स्ट्रेस पड़ना। इसलिए ये मूवमेंट आराम से परफॉर्म करिए और इसे आप दोनों साइड से परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर आप हर व्यक्ति को करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज डिफरेंट हैं, आपके नी को अलग तरह से स्ट्रेंथ दे सकती हैं। स्टार्टिंग होती है रिलैक्सेशन से, फिर होता है आपका स्ट्रेच और अंत में स्ट्रेंथनिंग।
तो ये कंबाइंड पैकेज है ये सारी एक्सरसाइजेस, हर व्यक्ति को ये करनी चाहिए। नी का गैप ठीक है तो भी करें, गैप में इश्यूज आ रहे हैं, चलने में समस्या आ रही है तो भी इस एक्सरसाइज को करें, और हर व्यक्ति को शेयर करें जिससे कि वो भी अपने घुटने की जो हेल्थ है उसे अच्छा रख सके। ये तो बात हुई आपकी सारी एक्सरसाइजेस की कि किन एक्सरसाइज करके आप अपने नी के गैप को ठीक कर सकते हैं, उस कम होते गैप को। बट इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए, जैसे आपकी डाइट प्रॉपर रहे, आप फ्राइड ना खाएं, आप तला भुना नहीं खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आप बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप टाइम पर सोएं, समय से उठें, जिससे कि आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि जब भी आपकी सर्केडियन रिदम बिगड़ती है तो जाहिर सी बात है आपकी डाइट भी बिगड़ेगी, आप गलत समय पर खाना खाएंगे, उल्टा सीधा खाना खाएंगे, जिससे आपको समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आपको एक खास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप चल रहे हैं तो ट्रेन कैसी है, अगर वो रफ है तो क्या आपने शूज़ पहन रखे हैं, अगर नहीं तो पहनिए। हील पहनना अवॉइड करें, अगर आप महिलाएं हैं बहुत समय तक लंबा खड़े होकर काम ना करें, थोड़ा ब्रेक ले लें। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ कर इन पे अमल करके आप अपने घुटनों को बचा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। और हाँ, कुछ भी वजन उठाने से पहले ध्यान रखें कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, आप प्रॉपर पोस्चर में उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके घुटनों पे अनावश्यक लोड पड़ेगा। एक और छोटी सी चीज़, सीढ़ियाँ स्किप करना अवॉइड करिए। कई बार आप में से बहुत सारे लोग सीढ़ियाँ स्किप करके चढ़ते होंगे, ये बहुत ही डेंजरस है। इससे आपके घुटनों पे 8 या 10 गुना दबाव पड़ता है और आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। आशा करता हूँ हमको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपको आगे भी नोटिफिकेशन के तौर पे मालूम पड़ता रहेगा, जो हम पोस्ट करेंगे, और आप उसे देखकर समझ पाएंगे, रोज को नया सीख पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। घुटने का दर्द ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका जो खान पान है वो सही रहे। रहना चाहते हैं खान पान, उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, और घुटने के पेन में इसका लोड कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेट लॉस के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए।